एक पप्पू से मुश्किल, दूसरे पप्पू का क्या करें? पप्पू का करेंगे। अभी हाल ही में अंदर जाके आए हैं, सदन में आने का मौका मिला, सट्टा बाजार की बात करते हैं। चैलेंज करता हूँ, एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इनका कसूर नहीं है। लालू जी का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे। जो बाहर बैठा कोई तौलिया लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, वो टीम का हिस्सा होता है। इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा IPL खेल रहा है, इससे मतलब नहीं। मैं बता दूं, अब ये किसी के कृपा कोई बात नहीं हुई इस प्रस्ताव, उन्होंने दूसरी चर्चा किया। इनके अध्यक्ष महोदय, दूसरी चर्चा उन्होंने मेरे बारे में यह किया। और अवसर मिलेगा। जैसे राहुल गांधी जी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का पद तो इनके लिए ही बना है, ऐसे उनको लगता है कि बेटा नहीं खेल पा रहा तो भाई सबकी सेटिंग है। अरे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हमें गर्व है। हम गर्व से कहते हैं भारतीय टीम ने शानदार। नियत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, हर एजेंडा हो जाता है ढेर, और कहने को आए बड़े बब्बर शेर। कहाँ के बब्बर शेर? ये राहुल गांधी जी का एजेंडा देखिए, और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। ये बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में खोट है, कभी राफेल का मुद्दा लाते हैं, कभी पेगासस का लाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी स्पीकर पर आरोप लगाते हैं। अब जब इस पे कल चर्चा होनी थी तो इन्होंने पूरा सदन नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि कल कहते थे हमें विदेश नीति पर लाना है। जब विदेश नीति की बात आएगी तो कहे हमें इलेक्शन कमीशन पे आना है। जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं। इतना जरूर कहूंगा, सर ये पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया? उत्पाती नहीं किया। राहुल जी पिटीशन पे साइन नहीं करते, रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करते, प्रियंका जी करती नहीं, लेकिन आप सब लोगों को वेल में कूदने के लिए बोलते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। आपको जो व्यक्ति बोलने का अवसर देता हूं बिरला जी, उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर यही नहीं, इनको लोकतंत्र की बात करते हैं सर। माननीय सभापति जी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने और क्रॉस रोड्स ने नेहरू जी का एक कार्टून बना दिया, उसके लिए पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को चेंज कर दिया, कानून बदल दिया, संविधान संशोधन ले आए। 1975 में तो संविधान की हत्या कर दी। सारी डिटेल नाम है कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। आज डीएमके वाले उनके साथ बैठे, करुणानिधि की सरकार उन्होंने गिराई। आज कम्युनिस्ट बैठे, आपकी सरकार उन्होंने गिराई। अरे मुस्लिम लीग की आज आप बात करते हो, मुस्लिम लीग वाले ही उस समय मावलंकर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मुस्लिम लीग के कारण और उनकी पार्टी जो आज यहां पर है, उस सोच वालों के साथ, उनके साथ मिलकर ही चुनाव जीत पाते हैं वायनाड से जाके। जिन्होंने नियम तोड़ा आज नियम सिखाने की बात करते हैं, जिन्होंने देश को डराया धमकाया आज वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। देश सब देख रहा है की बात करते हैं। ये उसी कांग्रेस की बात करते हैं जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का चीन को कब्जा करने दिया। उसमें समाजवादी पार्टी चुप रहती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी चुप है, धर्मेंद्र यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है, अनंत भदौरिया चुप है। क्यों चुप है? अरे इनको बोलने मत दो, मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं धर्मेंद्र। उसको क्यों बोलना है? आप बैठिए, बाद में पहले बोलने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। के कसीदे पढ़ते हैं, चीन की हार्मनी की बात करते हैं। ये देश माओतंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलेगा। आप जितनी मर्जी चीन की तारीफ कर लीजिए। बाहर गए, अमेरिका में जाके किससे मिले? जो भारत को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो भारत को एक ही नहीं मानते। और वहां पे जाके क्या कहा? भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पर रोक, गुरुद्वारे जाने में मुश्किल, कड़ा पहनने में मुश्किल। अंदर आने लगे तो उनको कह दिया गद्दार। ये कैसी भाषा है? कितना अपमान सिखों का करोगे? ना 84 के दंगों का न्याय दिलाया और वर्षों तक इंतजार करवाया, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने तो उनके ऑर्डिनेंस को फाड़कर एक सिख प्रधानमंत्री का भी अपमान किया तो श्रीमान राहुल गांधी ने किया था। सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। 2024 के पहले सत्र में क्या कहा? हिंदू हिंसक होते हैं। जब इनकी अपनी सरकार थी तब कहा हिंदू टेररिज्म। ये कैसी मानसिकता है?
एक सिख मंत्री को गद्दार कहते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, राम को काल्पनिक बनाते हैं, राम सेतु को मानते नहीं, और नफरत फैलाने का काम कितना करोगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। और ऊपर से कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। तुष्टिकरण की राजनीति में कितना नीचे गिरोगे आप लोग।